लोग कहते हैं कि नदी में एक राक्षस रहता है, लेकिन वह लड़की इस बात पर यकीन नहीं करती, इसलिए वह उत्सुकता से नदी के किनारे चली जाती है। अगले ही पल उसके पिता उसे अचानक चौंका देते हैं। लड़की वही रोने लगती है। यह देखकर उसके पिता उसे खुश करने के लिए तुरंत नाचना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में लड़की फिर से मुस्कुराने लगती है, लेकिन अचानक उसके पिता पानी में संघर्ष करने लगते हैं। लड़की को लगता है कि वह बस मजाक कर रहे हैं, जब तक कि नदी का पानी धीरे धीरे लाल नहीं हो जाता। तभी गांव वालों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। जैक पानी में कुछ फेंकता है और फिर कोई रस्म निभाने का नाटक करता है। अगले ही पल नदी में अचानक जोरदार धमाका होता है। एक बड़ी मछली धीरे धीरे पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ जाती है। जैक दावा करता है कि यही वह राक्षस है। गांव वाले उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और उसे धन्यवाद देने के लिए पैसे देने लगते हैं। जैसे ही सब लोग उस मछली को मारने वाले होते हैं, तांग भिक्षु अचानक आगे आता है। वह कहता है कि यह मछली वह राक्षस नहीं है, असली राक्षस अभी भी पानी के अंदर ही है। लेकिन गांव वाले उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, बल्कि उसे पीट डालते हैं। जैक तो गांव वालों को तांग भिक्षु को फांसी पर लटकाने के लिए भी उकसाता है और फिर सबको यह ऐलान करता है कि अब यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे साबित करने के लिए वह एक गांव वाले को सीधे पानी में लात मारकर गिरा देता है। यह देखकर कि कुछ भी बुरा नहीं होता, सब लोग आखिरकार बेफिक्र हो जाते हैं। एक एक करके वे सब नदी में कूद जाते हैं। जब सब लोग पानी में मजे कर रहे होते हैं, तभी तांग भिक्षु अचानक देखता है कि वह राक्षस दूर से तैरता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। वह सबको फौरन वहां से भागने की चेतावनी देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी गांव वालों को एहसास होता है कि वह राक्षस अभी मरा नहीं है। वे सब इधर उधर जिस तरफ भी बन पड़ता है भागने लगते हैं। गांव का मुखिया घबरा जाता है और जैक से सवाल करता है, लेकिन जैक कहता है कि जब तक वे जमीन पर रहेंगे तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई होती कि वह राक्षस एक गांव वाले को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। यह दृश्य देखते ही सब लोग दहशत में आ जाते हैं। वे सब अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगते हैं। यह देखकर तांग भिक्षु तुरंत सबको नीचे ले जाने और बिल्कुल भी नहीं हिलने को कहते हैं। और सचमुच जब कोई आवाज नहीं आती तो वह राक्षस हमला करना बंद कर देता है। लेकिन ठीक उसी पल वह लड़की अपनी मां को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। राक्षस का एक टेंटेकल तुरंत उसे जकड़ लेता है। किस्मत से उसकी मां उसके पैरों को कसकर पकड़ लेती है। यह देखकर गांव वाले दौड़कर वहां आते हैं और राक्षस के उस टेंटेकल को काट डालते हैं। लेकिन उस जबरदस्त ताकत के कारण वह लड़की फिर भी नदी में जा गिरती है। ठीक उस नाजुक पल में उसकी मां किसी तरह उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाती है।